खुद से प्यार होने लगा है। एक लड़के की कहानी है, मुझे भेजी है। कहता है मेरे इन शब्दों को अपनी आवाज़ में कह दोगे तो आप मेरी आवाज़ बन जाओगे। लिखता है कि टूट सा गया हूँ, बिखर सा गया हूँ। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अजय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। लड़का दूर शहर में कहीं नौकरी करता है। फिर वहाँ बैठे बैठे दूर कुछ तो आदमी को अंदर से चीज़ें खाई जाती है ना। और लिखता है कि इन दिनों मैं बहुत परेशान सा रहने लगा हूँ। कारण नहीं बताया कि क्या हुआ है, ये तो कहानी पूरी सुनने पर ही मालूम पड़ेगा। पर मेरे लिए कहता है कि आप मेरी आवाज़ बन जाओ। किसी से मैं अपने मन की बात नहीं कह पा रहा हूँ, तो उस लड़के की मैं आज आवाज़ बन रहा हूँ। कहता है कि 4 दिन गायब होकर देखो, शहर से, गांव से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी लोग आपको भूल जाएंगे। लोग भूल जाएंगे आप पहले क्या थे, पहले क्या करते थे और क्यों करते थे। उनको आपसे कोई मतलब नहीं रहने वाला। और लिखता है कि अब मुझे खुद से प्यार होने लगा। मैं अपने में मस्त रहने लगा हूँ। नहीं होता मन बात करने का अब किसी से, नहीं मन होता है अब कुछ करूँ, बस अकेले चल पड़ूँ, कहीं दूर निकल जाऊँ और तब लौट आऊँ जब निकलते निकलते और दौड़ते दौड़ते थक जाऊँ। अब ऐसा लगता है कि भागता रहूँ तो रुकना नहीं है, सोता रहूँ तो उठना नहीं है। किसी गाड़ी या बस के सफ़र में बैठा हूँ तो लगता है यह कहीं रुकनी नहीं चाहिए। रुक जाए तो लगता है क्यों रुक गई, कुछ दूर और चलती। सफ़र इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, अभी और जाना था मुझे। बताया मैंने उसको। ये सब कहने लगी कि शेर व शायरी और किताबी बातें हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। सच में अब किसी से मन नहीं करता है बात करने का। अब कोई कह दे तुम गलत हो तो मैं कह देता हूँ हाँ मैं गलत हूँ, तुम ठीक हो। कोई कह दे तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ तो मैं कह देता हूँ हाँ तुम्हारी मर्जी। कोई कह दे कि मेरा मन नहीं है अब तुमसे बात करने का तो मैं कह देता हूँ ठीक है मत करो, और जब मन करे तो कर लेना। मैंने उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, सब कुछ उसके लिए। मैंने फिर से सपने देखे थे कि मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। और अब मुझे जीने में मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ सालों पहले मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया था। कुछ महीनों से खुश था मैं, सब कुछ करने लगा था, पहले से भी अधिक। हज़ारों सपने संजोए थे मैंने कि अब आएगा जीने का मज़ा। मगर मुझे क्या मालूम था कि चंद महीनों और चंद दिनों की खुशियाँ अब मुझे वापस वहीं छोड़ देगी जहाँ से मैंने फिर से शुरुआत करी थी। अब मैं वापस वहीं हूँ, अकेला। नहीं अब किसी की ज़रूरत और किसी के झूठे दिलासे की। सब मतलब के लिए बने हैं। मैंने जिसे जितना शिद्दत से चाहा उसने मुझे उतना ही शिद्दत से तोड़ भी दिया। मैंने उसे बताया भी था कि अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। मुझे फिर से उस रास्ते पर खड़ा मत करना जहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं वापस लौटा हूँ। मगर उसने भी वही किया जो उसे करना था। खैर बातें लंबी हो जाएगी। बस यूँ समझ जाओ कि अब मैं अकेला काफ़ी हूँ। मुझे किसी के दिलासे की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि जब मैं लौटूंगा तो लोग फिर ज़रूर कहेंगे कहाँ गायब थे, दिखे नहीं इतने दिनों से। हाँ सच में लोगों को नहीं होती है चिंता कि आप किस दौर से गुजर कर आए हो। मगर मुझे अब अपनी कहानी किसी को बतानी भी नहीं, क्योंकि मैं अब अपने में ही खुश हूँ और अकेला ही काफ़ी हूँ। नहीं ज़रूरत किसी की। ये जो हवाओं का झोंका आता है और मुझे तोड़कर चला जाता है, इसका ही तो कसूर है। अब हवाएं माफ़ी मांग भी ले तो क्या, टूटी हुई टहनी तो टूटी ही रहती है ना। क्या वो फिर से जुड़ सकती है? शायद नहीं।
शायद कभी नहीं। अब मैं जब भी लौटूंगा शायद वो आनंद और अंदाज तो नहीं होगा, मगर एक नया पेड़ बनने की कोशिश करूंगा। बस अभी मुझे खुद से प्यार है। सच में मुझे खुद से प्यार होने लगा है, बहुत प्यार। और थैंक यू मेरी आवाज़ बनने के लिए। मन के रेडियो पर यह कहानी मन से तन तक गई है, दिल से रूह तक गई है। कहना तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता है लड़का, पर इतना ही काफ़ी है आंखों की नमी देने के लिए। यदि आपके पास भी है आपकी कोई कहानी और मैं आपकी आवाज़ बन सकूं, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगी। मन का रेडियो के माध्यम से ज़रूर आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा। यदि कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना और बने रहना मन के रेडियो पर, क्योंकि हम आपको अब यहीं मिलते रहेंगे। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और सुनते रहिए मन का रेडियो। और हाँ, अगर करनी हो अपने मन की बात तो बेझिझक आ जाना मन के रेडियो पर।